ये सब बातें नहीं करूंगी मैं आपके साथ। अक्षय कुमार के साथ पहली मुलाकात कैसी थी? अरे अरे अरे, तो मैं उनके ऑफिस, उनका घर है जुहू में, मैं पहली बार वहाँ गई। सर उठे और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से वेलकम किया और उन्होंने मेरी कुछ पिक्चर्स देखी थी, तो उन्होंने डायरेक्टर को बोला इस फोटोग्राफर को फायर कर दो। दिस इज व्हाट आई रिमेंबर बिकॉज शी लुक्स प्रिटियर इन पर्सन। तो मैं बड़ी खुश हो गई। टीवी पे एक शराब बेचने वाली एड थी एंड देयर वाज फोन नंबर चलते हैं नीचे, तो ही पिक द कॉल एंड कॉल्ड दैट पर्सन एंड सेड ये मेरी बहन है सादिया, ये बहुत शराब पीती है, हीरोइन मारते हैं। वो कहते हीरोइन है, हाँ हाँ हीरोइन है हीरोइन। हम हंस हंस के पागल हो गए, कोई दवाई दो। कहते आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं अक्षय बोल रहा हूँ। अक्षय कुमार। वो आगे से बंदा बोल रहा है, पता नहीं कौन पागल लोग फोन कर रहे हैं। मैं मेरे घर पे थी, पढ़ाई कर रही थी। एक दिन रैंडमली एक ऑडिशन के लिए कॉल आया, मैंने ऑडिशन भेजा, उनको मेरा ऑडिशन पसंद आया, मुझे लगा ये झूठ है। फिर अगले साल एक और ऑडिशन आया, बस वैसे ही फिल्म मिल गई। मेरे डायरेक्टर ने मेरे पेरेंट्स से बात की, मुझे यहाँ भेज दिया। बस इतनी सी कहानी है। मैंने एक चीज़ समझ ली है कि हमारा प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जो किसी के भी इख्तियार में नहीं है। इट्स अ गैम्बल। लाइक आपको लगता है कि दिस डायरेक्टर, दिस प्रोड्यूसर और दिस एक्टर विल मेक योर करियर। नथिंग, नोबडी नोज व्हाट वर्क्स। आपकी सिनेमैटिक जर्नी के बारे में बात करेंगे। फिल्मों में आना नहीं था बट आ गए, क्या था वो खूबसूरत हादसा? मैं इसे एक डेस्टिनी कहती हूँ। बस यूं ही एक दिन एक कॉल आया और मैं यहाँ पहुँच गई। सबसे शॉर्ट में ही कहूँ, और अगर थोड़ा लंबा करके कहूँ तो एक लंबी कहानी है जिस पर आई थिंक खुद एक कहानी बन सकती है। मैं मेरे घर पे थी, पढ़ाई कर रही थी। एक दिन रैंडमली एक ऑडिशन के लिए कॉल आया, मैंने ऑडिशन भेजा, उनको मेरा ऑडिशन पसंद आया, मुझे लगा ये झूठ है। फिर अगले साल एक और ऑडिशन आया, बस वैसे ही फिल्म मिल गई। मेरे डायरेक्टर ने मेरे पेरेंट्स से बात की, मुझे यहाँ भेज दिया। बस इतनी सी कहानी है। विदु विनोद चोपड़ा के साथ जब सेट पर होते हैं कैसा महसूस होता है? बताओ, डायरेक्टर कैसे हैं? वो सख्त हैं, इजी गोइंग हैं, चिल्लाते हैं या प्यार से समझाते हैं? पता है, मैंने बहुत लोगों से सुना उनका पर्सपेक्टिव अबाउट वीसी इज लाइक कि वो गुस्सा करते होंगे या चिल्लाते होंगे, बट ही इज द वार्मेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। वो आपको और आपके किरदार को इतनी मोहब्बत देते हैं। वो स्कूल टीचर की तरह नहीं है, वो बेस्ट फ्रेंड की तरह आपके साथ काम करते हैं। वो आपके क्रिएटिव ओपिनियंस को सीरियसली लेते हैं, वो आपसे सुनते हैं, आपको कुछ आता हो नहीं आता हो बट आपको फिर भी सुनते हैं, आपका ऑडियंस पर्सपेक्टिव सुनते हैं। मतलब मेरा अनुभव उनके साथ ऐसा था जैसे मैं एक सबसे अच्छी, सबसे बड़ी एक्टिंग और सिनेमा की यूनिवर्सिटी में हूँ, और जहाँ सिर्फ सीखने को, लाइक आप सिर्फ उनके साथ 1 घंटा बैठ जाए ना, आप 4 चीज़ें सीख के ही कमरे से बाहर आएंगे। मैं वहाँ उनके पास रही 2 साल तक और उनके अंडर मैंने शिकारा की। तो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि जो भी मैंने सीखा है अपने एक्टिंग के बारे में, सिनेमा के बारे में, कैमरा सेटअप, एवरीथिंग, कहानियों के बारे में, वो मैंने वीसी से ही सीखा। उनके सेट पे रह के सीखा, उनके आसपास जो लोग उनके साथ काम करते हैं उनसे सीखा। चाहे वो इंदु शर्मा थी, अभय जोशी सर थे, मेरे को एक्टर थे, उन सब ने मिलके जो एटमॉस्फेयर मेरे लिए बनाया, मैं जो भी सीख के निकली वहीं से बाहर निकली। वो मेरे लिए स्कूल था। और आज भी अगर मुझे कोई कहेगा ना कि गो बैक टू जीरो एंड गो बैक टू विदु सर्स सेट, आई गो रनिंग, आई नॉट इवन गिव इट अ सेकंड थॉट। ये मुझे नहीं समझ आता लोग क्यों कभी कहते हैं अरे वीसी से डांट वांट, मुझे कभी नहीं पड़ी उनसे डांट। जब पहली फिल्म रिलीज हुई वीसी के साथ में, बट अनफॉर्चुनेटली कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हुई। पहली फिल्म जब आपकी आती है ना, आप उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस हिट फ्लॉप नहीं सोचते हो। आपके लिए वो एक्सपीरियंस ही इन इटसेल्फ इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग होता है कि आप सेट पे हो, आपकी फिल्म आ रही है, अब पहली बार आपने 2 साल जिस फिल्म के लिए काम किया वो रिलीज हो रही है, लोग उसे देखने वाले हैं, ये थॉट ही नहीं आता है कि चलेगी नहीं चलेगी। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि फाइनली 2 साल बाद मेरी फिल्म रिलीज हो रही है। बहुत बड़ी, कि वो चली नहीं चली ये मुझे 6-8 महीने बाद तक रियलाइज हुआ। और द फैक्ट दैट दैट फिल्म गॉट सो मच critically appreciation, people who saw it loved it, people who came to me, there was not even a single person who came to me at least and said I didn't like your film or you didn't do it. मेरे इख्तियार में सिर्फ इतना था कि मैं अपना काम करूं और अपनी ऑनेस्टी के साथ करूं, और उस पर अच्छी तारीफ मिली तो मैं उसमें खुश थी। हाँ, हकीकत ये है कि शायद अगर वो फिल्म बहुत कमाल की हिट हुई होती या फिर जो भी कमर्शियल या whatever how इंडस्ट्री फंक्शंस, तो शायद से थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। बट आई एम सुपर ग्रेटफुल एंड ग्लैड बिकॉज देखिए, इससे पहले तो मेरी कोई जर्नी नहीं थी ना, मैं तो अपने घर पे मज़े कर रही थी और एक फिल्म आ गई। तो जो मेरी असली जर्नी है, मेरा
मेरा अनुभव, मेरी अंडरस्टैंडिंग, to understand what media is, presentation is, representation, management, PR, auditions, directors. Like, because I was exclusive with VCF, so I had no idea what world exists outside of this char diwari. So literally whatever I learned about the industry was only post that. तो मेरे लिए वो भी एक मतलब कहते हैं ना, कोई चीज़ really failure नहीं होती है. कोई failure is basically it's only teaching you Success. something. Yeah, लर्निंग। that is what it was. कभी ये नहीं जहन में खटकता है कि शायद अगर लैला मजनू से शुरुआत की होती। आप खुद सोचिए ना, मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे शिकारा मिली और विदुविनोद चोपड़ा सर मिले. मतलब मैं ये सोच भी नहीं सकती, मेरी जिंदगी में कभी थॉट भी नहीं आया कि इससे पहले लाइक आई कांट आस्क फॉर अ बेटर डेब्यू. मुझे इसमें कितना कुछ करने को मिला क्रिएटिवली. मैं 20 साल की लड़की बनी, 50 साल की लड़की बनी, मिडिल एज बनी. मुझे इसमें एक्टिंग करने को मिली. मुझे इसमें लाइक इट्स अ ड्रीम रोल फॉर एनी एक्टर हु वांट्स टू एक्ट. And that is what this film gave me. So I never, I love Laila Majnu. I love the entire film and I love the people who are associated with it. But not even for once I had this thought. जैन कैसे हो आप? पहली फिल्म भी उसी के इर्द गिर्द घूम रही थी, जम्मू कश्मीर. हाँ. है ना, पहली फिल्म भी उसी के इर्द गिर्द थी. अगर मैं बोलूँ जगह को कितना बदलते हुए देखा आपने, वो आपका बचपन जे के में रहा, उसके बाद अब जब आप जाते हो या अब जब देखते हो, उस जगह को कितना बदलते हुए देखा है आपने? मेरे लिए सेम है. जिस घर में आप पैदा हुए होते हो, पले बड़े होते हो, वो जगह आपके लिए कभी नहीं बदलती. आसपास के लोग बदलते हैं सक्सेस के हिसाब से? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलते. कोई नहीं बदलता. आपके लोग नहीं बदलते. मेरे आसपास के लोग, मेरी फैमिली ही रही है हमेशा. उनका और मेरा, मुझसे कोई पूछता ना उनका रिएक्शन कैसा है, मैं हमेशा कहती हूँ they are not separate from the journey. When I came to Bombay, my mother came to Bombay, my brother came to Bombay, my sister was with me, my dad comes and goes. My dad has been completely involved in the entire process. चाहे वो मेरा audition आए, चाहे वो एक meeting हो, चाहे वो मेरा interview, everything he knows. So जितना मेरा involvement है उतना मेरा family का involvement है. जितना मैं कहानी से, जैसे कुछ काम होता है जो मैं ना भी करना चाहूँ, मेरे पापा को इतना पसंद होता है, वो कहते हैं नहीं you should do it, you have to do it. तो उनका इन्वॉल्वमेंट वैसा है. तो ऐसा नहीं है कि अकेली मेरी सक्सेस है या मेरा अकेले का फेलियर है या मेरी अकेले की जर्नी है. ये मेरी और मेरी फैमिली की जर्नी है. तो मैं जिंदगी में जो भी फैसले लूँ वो मैं अपने लिए नहीं लेती हूँ, वो मेरे 5 लोग हैं, मेरी फैमिली है, उसके साथ रह के चलती हूँ. तो दैट इज व्हाई आई नेवर थॉट इट, और यू कैन नेवर से कि उनका कैसा रिस्पॉन्स था. जो मेरा फीलिंग है वही उनका फीलिंग है. वी आर वन टीम, वी आर गोइंग थ्रू दिस जर्नी टुगेदर. शिकारा कट टू रक्षाबंधन, वो जो चेंज हुआ है, चाहे वो कैरेक्टर का हो, चाहे वो टीम का हो, चाहे वो जगह का हो, वो कैसे था? और जितना प्रॉब्लम या इजीली शिकारा मिली, क्या वैसे ही रक्षाबंधन का प्रोसेस था? चाहे ऑडिशन हो गया, चाहे सेट पे हो गया. नहीं, एक्चुअली रक्षाबंधन हैपेंड टू मी 1 year आफ्टर शिकारा. एंड शिकारा रिलीज्ड इन February and COVID happened in March. And then throughout we didn't do any work because nobody was doing any work, and obviously COVID हो चुका था. In the middle of COVID, Anand sir had seen the film. I texted him if there is any work or something because I was making all the work calls. But he told me that he has seen Shikara and he will definitely come to me with a project because he has loved me in the film. And he also said to me that it doesn't look like my debut. But then few months later, when casting call happened and उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए बोला, उस टाइम पे और कोई कुछ बना नहीं रहा था, और जो भी चीज़ें मैंने उस पॉइंट पे साइन की थी आफ्टर शिकारा वो शेल्व हो रही थी बिकॉज कोविड हो गया था. तो मेरे लिए भी ये पहली बार था घर पे बैठना. किसी प्रोजेक्ट का नाम ले सकते हो जो शेल्व हुई? शेल्व हो गई, वो तो हो ही गई. तो फिर मैं बैठी रही घर पे 1 साल तक क्योंकि कोई कुछ नहीं बना रहा, बट एक अक्षय कुमार सर बना रहे थे. तो जब वो बना रहे थे, उनकी बेल बॉटम और सम अदर फिल्म वाज डूइंग ऑन फ्लोर्स. सो दिस वाज देन माय डैड सेड नो, this will 100% be made, this will not be shelved, go for it and do it. And that's how then अक्षय कुमार के साथ पहली मुलाकात कैसी थी? अरे तो मैं उनके ऑफिस, उनका घर है जुहू में प्राइम, वहाँ पे मैं पहली बार वहाँ गई और वो वैसे ही बैठे थे अपना जो पजामा ट्राउजर ऊपर करके और उनके एक पैर ऊपर एक पैर नीचे. हाँ, द सिग्नेचर स्टाइल. एंड वहाँ बहुत सारे लोग थे, पूरा क्रू था हमारा. आनंद सर थे और राइटर्स थे और हम टेबल पे वहाँ जब मैं गई तो सर उठे और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से वेलकम किया. और उन्होंने मेरी कुछ पिक्चर्स देखी थी तो उन्होंने डायरेक्टर को बोला इस फोटोग्राफर को फायर कर दो. दिस इज व्हाट आई रिमेंबर बिकॉज शी लुक्स प्रिटियर इन पर्सन. तो मैं बड़ी खुश हो गई. हाँ ठीक है, दिस इज व्हाट आई रिमेंबर.
then he's asked me. It was a very beautiful meeting. I thought I'm meeting Raju because I was पूरे हेरा फेरी राजू ही I could see only अक्षय कुमार के बारे में दो चीज़ें हैं. पहली चीज़, वो जितने अपने को एक्टर्स का ख्याल रखते हैं, मौज भी उतनी लेते हैं. अक्षय के प्रैंक्स तो बवाल, बहुत फेमस रहते हैं. रक्षाबंधन के सेट पे कुछ हुआ? सबने मुझसे ये सवाल पूछे हैं कि प्रैंक क्या किए. वो जनरली इतने मजाकिया हैं कि आप उनके साथ 15 मिनट भी कमरे में बैठेंगे, इट विल बी सो लिट, लाइक इट वोंट बी डल, देयर वोंट बी एनी डल मोमेंट. वो करते रहते थे, उनकी तो चलते फिरते ही उनका मजाक चल ही रहा होता है हमेशा, कुछ ना कुछ तो उनका ऑलवेज होता है. कुछ ऐसे स्पेसिफिक मेमोरेबल नहीं रहा? नहीं, मेमोरेबल तो बहुत सारी चीज़ें, बट अभी मैं क्या बताऊँ. एक बार हम लोग वैनिटी में बैठे थे, सारी बहनें और साहिल और हम सब, और टीवी देख रहे थे, और टीवी पे एक शराब बेचने वाली ऐड थी, लाइक शराब छुड़वाने वाली, वो नहीं चलती रहती हैं, मेरे बच्चे शराब पीते थे और फिर उन्होंने ये दवाई खाई शराब, एंड देयर वाज फोन नंबर चलते हैं नीचे, तो ही पिक द कॉल एंड कॉल्ड दैट पर्सन एंड सेड ये मेरी बहन है सादिया, ये बहुत शराब पीती है और बहुत नशे करते हैं, हीरोइन मारते हैं. वो कहते हीरोइन है, हाँ हीरोइन है, हीरोइन तो बहुत तंग किया उनको, और हम हंस के पागल हो गए. कोई दवाई दो, कहते आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं अक्षय बोल रहा हूँ. अक्षय कुमार. वो आगे से बंदा बोल रहा है, पता नहीं कौन पागल लोग फ़ोन कर रहे हैं. बट हम लोग उस बहुत दिन बहुत हंसे, मजाक करने लगे कि ये साहिल है, इसको ड्रग्स की बीमारी हो गई है, और ये है ये फूकता है, वो फूकता है. तो ऐसी मस्ती की, बहुत मस्ती की. तो दैट इज़ वन मोमेंट आई वेरी मच रिमेंबर. अक्षय और जॉन में क्या फ़र्क है एज अ को स्टार, एज अ को एक्टर? सिमिलैरिटी बता सकती हूँ. दोनों ही अपने काम को लेके बहुत पैशनेट हैं. दोनों ही हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार्स हैं. दोनों ही एक्सट्रीमली हेल्थ कॉन्शियस, डाइट कॉन्शियस, डिसिप्लिन, पैशनेट, हम्बल, वार्म, बहुत वो है. बट फ़र्क उनमें ये है कि मे बी इट इज़ ऑल्सो द फिल्म दैट आई डिड. अक्षय सर बहुत फ़नी है, जॉन सर भी फ़नी है, बट जॉन सर बहुत मतलब हाँ थोड़े फिल्म टू फिल्म भी है ना, बिकॉज हम डिप्लोमेट बहुत सीरियस काम करते थे. रक्षाबंधन में फिर भी हम लाइट मोमेंट्स वी हैड. सो या सीरियस फिल्म pretty much are same because that's why they are friends. और सीरियस फिल्म के बीच भी शूटिंग में चुनरी पर डांस हो रहा है. कब हुआ? शूटिंग से के दौरान जब बीच में जब कैमरा एंड ऑल सेट हो रहा है, तब चुनरी पे डांस हो रहा है, टाइम निकाल के शारिफ भाई के साथ गाने गाए जा रहे हैं. yes that happened बीच में, जब शिफ्टिंग हो रही थी, तो या we did all that. बताइए, कुछ किस्से बताइए. क्या मतलब, हम लोग, तो मुझे नेचर बहुत पसंद है. मैं जहाँ भी हूँ वहाँ से भाग के नेचर में जाना मेरी एक आदत है. तो हम लोग चंडीगढ़ में शूट कर रहे थे, पास में 2 घंटे की कसौल है. so randomly went there once and I explored. I was like, oh यहाँ तो पेड़ है, पहाड़ है, and it's amazing, बंदर भी है. I went back and I told शारिफ भाई मैं वहाँ गई, तो कहते चलो हम भी चलते हैं. हम वहाँ गए और उन दोनों हम ये गाना बहुत सुन रहे थे, दिल है छोटा सा मगर, and then he started dancing. बहुत मतलब we had fun. Yeah, then my sister, शारिफ भाई, हम लोग काफ़ी, ये साहब भी, बस घूम के आ गए. How do you see social media? You think it's good or you think प्रेशर होता जा रहा है, प्रॉब्लम हो रही है? प्रेशर होता है, प्रॉब्लम होती है. प्रेशर वो भी सेल्फ माइंड पे बना हुआ प्रेशर है. अगर मैं बंद कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एज अ ह्यूमन बीइंग, नॉट एज एन एक्टर, नॉट एज अ प्रोफेशनल, बट एज अ जनरल माई सेल्फ, आई एम सो एडिक्टेड. वी आर ऑल्सो एडिक्टेड टू सोशल मीडिया. रीले देखते देखते घंटों निकल जाते हैं. स्क्रोलिंग टेक्स अवे हाफ ऑफ आवर डे. सो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट जस्ट द एक्टर्स. देन the additional pressure of being an actor is that you have to be like at it. Like I am someone, as before becoming an actor, I would really enjoy doing social media. I would really enjoy posting it. But then now has come a time when I get so stressed out that I have to post something. It's been a week I've not posted. Then that part I don't like. But then there are days when I forget that I'm an actor. Then I post anything and everything, and I'm just having a ball with it. But mostly it's fun. Only stress comes when you think about work. सोशल मीडिया खुद हैंडल करती हो, टीम है? मैं खुद हैंडल करती हूँ, मैं खुद चलाती हूँ. रीलें तो मैं ही देखती हूँ. टीम मेरे लिए रीलें नहीं देखती है. मैसेजेस वगैरह आते हैं फैंस के? जी, क्या आता है? बहुत प्यार. मतलब मैं हैरान हो गई हूँ कि मुझे ऐसा लगता है लोग कितने प्यारे हैं, लोग कितने प्यारे हैं, और फैंस तो कितने प्यारे हैं. अगर मेरा डल डे है ना, तो मैं अपने हिडन मैसेजेस में जाके चैट पढ़ती हूँ. तो वो जो लिखते हैं उस माँ के बारे में, या जो लिखते हैं शिकार, किसी भी किरदार के बारे में, उफ, मेरा डल डे. और रिप्लाई करते हो या सिर्फ पढ़ के छोड़ देते हो? करती हूँ.
अपनी तरफ से जितना हो सके करती हूँ, जितना जितना कर पाऊँ करती हूँ। अगर मैं ये पूछूं शिकारा से लेके डिप्लोमेट तक, ऑल्दो बहुत छोटा टाइम है, बट इतने बीच में भी एक ऐसा लेसन क्या मिला प्रोफेशनली जो आपको लगा कि अविनाश ये चीज़ ना लाइफ लॉन्ग मेरे साथ रहेगी, ये चीज़ मैंने इतने कम वक्त में सीख ली है? मैंने एक चीज़ समझ ली है कि हमारा प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जो किसी के भी इख्तियार में नहीं है। इट्स अ गैम्बल। लाइक आपको लगता है कि दिस डायरेक्टर, दिस प्रोड्यूसर और दिस एक्टर विल मेक योर करियर, नथिंग, नोबडी नोज व्हाट वर्क्स, nobody knows what works, nobody knows how it will work, nobody can make you a star, nobody can fail you, nobody can do anything for you. आपको लगेगा कि आप इसके पास जाओगे और आपका कुछ बनेगा, कोई किसी को कुछ नहीं पता है। ये ऐसी जिंदगी है जो प्रॉपरली फेट पे डिपेंड करती है। एक घटिया से घटिया फिल्म बनेगी, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट घटिया एज इन अच्छी नहीं होगी वो। आप ऐसी रील बना के एक फिल्म बना दोगे, वो 100 करोड़ कमा सकती है, और आप एक मेहनती बेस्ट डायरेक्टर्स, बेस्ट एक्टर्स, सुपरस्टार्स को लेके एक बड़ी कमाल की फिल्म बनाएंगे और वो फ्लॉप हो जाएगी। तो ये एंटायरली आपकी फेट है, आपका। बट डू यू बिलीव ऑडियंस भी दोगली है? जस्ट एन एग्जांपल, अभी एक फिल्म रिलीज है चिड़िया, बहुत खूबसूरत फिल्म, उसके पहले सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, बहुत प्यारी फिल्म। ऐसी फिल्में जो बतौर दर्शक या बतौर क्रिटिक मैं सजेस्ट करूंगा आप देखो, बट ऑडियंस थिएटर ही नहीं जा रही है। ऑडियंस की मर्जी, इट्स फाइन। मैं भी तो ऑडियंस हूँ, और मैं भी हर फिल्म नहीं देख पाती। बट फिर ऑडियंस वो भी तो गाली देती है ना कि हिंदी फिल्मों में वो बात नहीं रही, चल नहीं रही, साउथ कॉपी कर रहे हो, गाली गलौच है, नंगापन दिखा रहे हो। ऑडियंस एक इंसान नहीं है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में मिलियंस ऑफ लोग हैं, मिलियंस ऑफ लोग में अगर 10 लोग इकट्ठा होकर गाली देंगे तो हम उसको ऑडियंस कैसे बोल सकते हैं? हमारे पास बहुत लोग हैं, हम सबको केटर करने आए हुए हैं। आपको लगता है मालेगांव देखी लोगों ने, लेकिन एक अलग स्पेसिफिक ऑडियंस ने देखी। दैट चिड़िया मस्ट हैव, इफ यू आर स्पेसिफिक, हमें ये समझना पड़ेगा बहुत ज़्यादा वाइड पीपल हैं, मतलब बहुत अलग। हमारी तो 100 मीटर में लैंग्वेज बदल जाती है, 100 मीटर में थॉट प्रोसेस बदल जाता है। तो फिर सेम मटेरियल, एक सेम डिश जो मैंने बनाई है, हमारा खाना सबका 100 मीटर में चेंज होता है, तो सेम प्रोडक्ट कैसे सबको मिलेगा? एक मेरी बात मैं आपको अच्छी लग सकती हूँ, बट अगर 100 मीटर में शक्लें, कलर, रंग, बिहेवियर, एक्सेंट सब बदल रहा है, तो पूरे हिंदुस्तान को मैं कैसे अच्छी लग सकती हूँ? उसके लिए कुछ बहुत ही यूनिक आइटम हो कि राजमा चावलों में भी राजमा चावल साउथ में अच्छे नहीं लगते, कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो जो सबको एक साथ अच्छा लगे, वो कुछ ऐसा हो जो ऑल ओवर बनाया गया हो। बट कंप्लेंट ट्रोल करने वाले पे कितने हैं? इतने लोग। तारीफ करने वाले कितने हैं? इतने लोग। तो क्या फर्क पड़ता है? व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे? आपको ट्रोल से फर्क पड़ता है? मुझे किया ही नहीं कभी किसी ने ट्रोल, थैंकफुली कभी नहीं किया। मेरा अपना इंस्टाग्राम खोल के देख लो, मैं तो बोलती हूँ टच वुड, थैंकफुली मुझे नहीं किया किसी ने कभी। बहुत अच्छी बात है यार। या आप खुद बोलो, मेरे कमेंट्स में एक गाली नहीं आती है, मतलब अगर कोई कमेंट में भी कुछ बुरा नहीं बोलता, which is the most basic thing। मेरे को डीएम में कभी कोई ट्रोल नहीं करता। I really wish ये मासूमियत बनी रहे। Thank you so much, I hope it stays कि कोई नाम बोले तो, बट शुक्र है ना इस बात का। ज़्यादा से ज़्यादा कोई ये बोलता तू पाकिस्तान क्यों गई? ऐसा क्या ताहिर ने किया था कि तुझे वहाँ जाना पड़ा? कैरेक्टर को लेके या कुछ फनी बोल देंगे कि हर मर क्यों जाती हो तुम फिल्म में, बट कुछ गाली देता ही नहीं है कोई। मर क्यों? हाँ, शिकारा में पास रहे, रक्षाबंधन में पास रहे, या फिर मरने से पहले प्लीज इसमें मरना मत, समथिंग लाइक दिस इज व्हिच आई फाइंड रियली फनी। जब मुझे कोई कुछ कोके भी बोल दे तो मैं बहुत हंसती और बहुत खुश हो जाती हूँ कि ठीक है, समथिंग न्यू। कोई फैन मोमेंट बताओ, अच्छा कुछ ऐसा रहा हो जो बहुत अनइमेजिनेबल रहा हो, कुछ क्रेजी अभी लेटली बड़ा कुछ क्यूट सा फैन मोमेंट रहा, बट मुझे भूल गया अचानक क्या था। अभी मैं शिमला में शूट कर रही थी, और मैं कहाँ थी, मैं मशोबरा, मतलब काफ़ी दूर फ्रॉम शिमला, या मैं खाना खा रही थी अपने भाई के साथ बैठ के, और एक लेडी आई, वो मेरे साथ में ही खाना खा रही थी, और उन्होंने मुझे देख के कहा कि एक लड़की है मुझे वो बहुत पसंद है, उसका नाम उज़मा है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखती है। उसका फिल्म था वाला मैं ही हूँ यार। तो दैट मोमेंट वाज वेरी फनी। हाँ, ऐसे when people say something that there's a girl, like something she said like I love this girl and you look like her, I was like I'm that girl, and then she got really excited that are you Sadia, really you're Sadia? बोला हाँ मैं हूँ। So that was a little like sweet because yeah, cute। शिमला का जिक्र हुआ है और डीकेएस की बात ना हो तो थोड़ी नाइंसाफी होगी, होने दो, होने देना इंसाफी। अभी मैं नहीं कर सकती ज्यादा उस फिल्म के बारे में। पोस्ट वगैरह आ गए हैं, स्टारकास्ट पता है, कपिल है, रिधिमा है, नीतू जी है, क्या कुछ है बताइए थोड़ा बहुत, जितना आपका एनडीए अलाउ करे। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मैं
last 2 months were the most beautiful Hmm. work experience of my life. Like, I've never had this much fun on a film set. That's it. इतना मजा आया मुझे, सिर्फ मजा आया अभी मुझे. And I don't know what can I say, what can I not say, but I had a great time. इस बार किसी ऐसे सीन के बीच में किसी गाने पे डांस हुआ है, चुनरी चुनरी, या नहीं हुआ है इस बार? अभी आप देखो तो सही कितने डांस आ रहे हैं. अब मेरा पहला प्रोफेशनल डांस अभी आप देखो. अभी this is going to be a killer. I love it. ओके, कितना फर्क पड़ता है जो आपके को स्टार हैं वो कौन है? बहुत फर्क पड़ता है, टू बी ऑनेस्ट. अगर कोई खड़ूस मिल गया फिर नहीं, दैट इज ट्रू. यू हैव टू बी ऑन अ सेट फॉर बिना नाम लिए कोई मिला है खड़ूस आज तक? अभी तक तो नहीं मिला, थैंकफुली. कितना ही काम किया मैंने, 3 वही बोल फिल्में रहा हैं हूँ. और तीनों फिल्मों में तो बहुत ही अच्छे लोग मिले हैं मुझे. हम्म. और अभी लास्ट में तो आई लाइक, आई लव इट. आई लव नीतू मैम, आई लव कपिल सर, आई लव रिद्धिमा, आई लव every each and every cast, art director, everyone. आलिया, रणबीर, राहा, इनकी कुछ बात होती थी सेट पे? क्योंकि नीतू जी सामने है, रिद्धिमा है, कभी कुछ जिक्र हुआ? ये सब बातें नहीं करूंगी मैं आपके साथ. नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं. ठीक है. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं डीकेएस के अलावा? और कुछ आ रहा है, साइन किया है? बस है अभी, जल्दी है. आई थिंक दैट विल आल्सो सब छुपा के बैठी हैं ये, कुछ नहीं नहीं बताने नहीं, वाली नहीं, हैं. नहीं, नहीं. ठीक है.